हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होगे, मजे में होगे। प्यारे विद्यार्थियों, कल जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 3 का एक तो बेसिक पढ़ा, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, जिसके अंदर हमने ग्राफ बनाने की विधि को समझा था और ग्राफ बनाना सीखा था। दूसरी चीज, आ जाओ, अब आपका खुद का नंबर है। क्या था कि मैंने आप लोगों को एक प्रश्न होमवर्क में दिया था, क्या आपने कर दिया? कई विद्यार्थियों के ने कर दिया, कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर आप हमारे लिए तो आप कहाँ काम आओगे। भाई मैं तो आपके काम आऊंगा हर जगह, लेकिन आपने क्या क्या वो भी तो बताओ। तो देखो, यहाँ अपन ने जो कल होमवर्क में क्वेश्चंस दिया था उस होमवर्क वाले क्वेश्चंस को अपन करते हैं, ठीक है। आज चलते हैं आगे, अब चलते हैं, तो हम समय खराब नहीं करेंगे, चलते हैं आगे। कल हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। अगर आपने कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन इसको कर देते हैं। आओ इसको करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसी के बारे में कि अपन ने कहा था 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कल अपन ने इसके समीकरण बनाए थे, तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं थी। कंडीशन फर्स्ट यहां से लगाकर यहां तक थी। तो अपन पहले, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए, ठीक है। ये अपन ने कल पहले से ही पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहां से अपन ने एक कंडीशन बनाई थी कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए था। तो एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, कंडीशन फर्स्ट फॉलो करो तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x। दूसरी, एक कलम का मूल्य 7y था, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, तो प्लस 7y। इन दोनों को मिलाकर हमें टोटल रुपए देने हैं 50, तो बराबर में लिख दो 50, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ऐसे कैसे, दूसरा कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपीज है, कितना है, यानी 46 रुपए है। तो जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम दे रखी है, तो एक कंडीशन सेकंड फॉलो कर दो। कंडीशन सेकंड के अनुसार क्या हो जाएगा, 7 पेंसिल तथा 5 कलम, एक पेंसिल का x माना था, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x, प्लस एक कलम का y माना था, तो 5 कलम का कितना हो जाएगा 5y, बराबर टोटल मिलाकर कितने रुपए दिए, 46 रुपए दिए। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण बन गए, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देते हैं, सारणी बना देते हैं। तो आओ हम सारणी बनाना शुरू करते हैं। सारणी बनाने का मेथड आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पहले ही बता दिया था। एक बार x की वैल्यू 0 रख दो, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो। तो आओ देख के रखते हैं। पहला समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो पहला समीकरण हमारे पास आ गया 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण 1 में। सबसे पहले रखो x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 5 x की जगह 0 प्लस 7y बराबर 50। 5 और 0 को गुना करोगे तो 0 प्लस 7y बराबर 50। 0 और 7y को जोड़ोगे तो 7y बराबर 50। 7 गुने में उधर जाएगा तो भाग में, तो 50/7, और 50 में 7 का भाग दोगे तो 7 7 गुण 50, पीछे बचेगा 1। 1 के पास पॉइंट लगाए तो आएगा 0, भाग तो आपको देना आता है ना, 7 एकम 7, पीछे बचेंगे 3, 7 चौक 28, यानी 1.4। पॉइंट के बाद आपको 2 वैल्यू निकालनी। ऐसे ग्राफ में हमें वैल्यू एक ही चाहिए, लेकिन 2 वैल्यू निकालनी होती है ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो फिक्स वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो 7.14, तो यानी y की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास 7.14। पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी बार हम क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखा, अब क्या रख देंगे, y बराबर 0। तो रख दो y बराबर 0 रखने
पर y बराबर 0 रखूंगा तो देखो क्या आएगा, समीकरण तो ये क्या है, 5x प्लस 7y की जगह 0 बराबर 50। 5x प्लस 7 और 0 को गुना करूंगा 0 बराबर 50। तो 5x ये प्लस का 0 तो कोई लेना देना नहीं है, बराबर 50। फिर क्या हो जाएगा, ये जो है ये 5 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 50/5 यानी कि 10। तो x की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी हमारे पास, 10। सारणी बना देते अपन यहां से, तो सारणी बना दो, लो सा सारणी x y। जिस समय x की वैल्यू 0 ली उस समय y की वैल्यू 7.14 आई। तो देखो अब 7.14 नहीं लिखनी है अपने को, क्या लिखना है इस चीज को समझना है। 7.14 नहीं लिखनी है अपने को, क्यों नहीं लिखनी है इस चीज को समझो कि 7.14 इसलिए नहीं लिखनी है कि पॉइंट के बाद 2 अंक नहीं चाहिए, हमें 1 अंक की चाहिए। तो 7.14 को क्या करना होता है, आप लोगों ने छोटे थे तब आपको सिखाया होगा, कि नहीं सिखाया तो मैं सिखा देता हूं कि अगर पॉइंट के बाद अगर 1 अंक के बाद कोई भी संख्या होती है, तो अगर मान लो पॉइंट के बाद में 5 से छोटी संख्या होती है, क्या होती है, 5 से छोटी संख्या होती है, तो डायरेक्ट हटा दो। जैसे ये 7.14 है तो इसमें जो ये जो 4 है वो क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.1 हो जाएगी। पहली कंडीशन ये पता चल गई। दूसरी है कि अगर मान लो ये 5 या 5 से बड़ी होती तो हमें क्या करना, जैसे या मान लो 7.16 होता, अगर मान लेते हैं कि ये 7.16 होता तो अपन क्या करते, ये 6 है, 5 या 5 से बड़ा है, तो उस समय क्या करना, इसको तो हटा देना लेकिन आगे वाले को 1 बड़ा कर देना। तो उस समय क्या हो जाता, 7.1 का 1 ज्यादा कर देते तो 7.2 बन जाता। समझ में आ गई मेरी बात। तो अपने यहाँ तो 14 था तो अपन क्या कर लेंगे, 7.14 था तो 1 4 है, 4 तो 5 से छोटा है, डायरेक्ट हटा दो तो क्या हो जाएगा, 7.1 बन जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहां से जिस समय x की वैल्यू 0 थी उस समय y की वैल्यू क्या बनी, x की वैल्यू 0, उस समय y की वैल्यू आई 7.1। फिर दूसरी बार जब y की वैल्यू 0 ली उस समय x की वैल्यू कितनी आई, 10। तो y की वैल्यू जब 0 ली उस समय x की वैल्यू आई हमारे पास 10। तो एक सारणी ये बन गई। समझ आ गया। अब समीकरण 2 को सरल करते हैं, तो कर दो समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, देखो जरा समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x प्लस 5y बराबर 46 ये चीज थी। तो यानी हमारे पास जो दूसरा समीकरण था वो था 7x प्लस 5y बराबर 46। यानी अपन ने पहले एक समीकरण को सॉल्व कर दिया था, अब दूसरे समीकरण का नंबर आएगा तो दूसरे समीकरण को भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखो वही तरीका, एक बार x बराबर 0 रखो, एक बार y बराबर 0 रखो। तो रख दो x बराबर 0 रखने पर 0 रखोगे तो देखो क्या आएगा, 7x की जगह 0 प्लस 5y बराबर 46। 7 और 0 को गुणा किया, 0 प्लस 5y बराबर 46। 0 और 5y को जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5y बराबर 46। ये y की वैल्यु यहां से निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, ये 5 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर आ जाएगा 46/5 और 5 के पार्ट से काटेंगे तो 9.2। तो y की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, 9.2 निकल के आ जाएगी। यहां से समझ में आ गया। तरीका वही के वो है, x की जगह 0 रखना है, अब y की जगह 0 रख दो। तो दूसरी बार रख देते हैं y बराबर 0 रखने पर क्या रख देते हैं, y बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो समीकरण तो ये रहा, तो क्या रह जाएगा, 7x का तो 7x प्लस का प्लस 5y की जगह ये 0 हो जाएगा, तो y की जगह हो जाएगा 0 बराबर 46। 7x का 7x प्लस का प्लस 5 और 0 को गुणा किया, 0 बराबर 46 यही होगा। 7x और 0 को जोड़ा तो 7x बराबर 46। 7 गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में, 7 के पाड़े से काट दो, 7 छंग 42, पीछे बचे 4, 7 पंजे 35, पीछे बचे 5 और 5 का 7 7 49। ठीक है, तो यानी 6.57। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 6.57।
57 निकल के आ गई। सारणी बना देते हैं यहां से हम, तो सारणी बना दो एक्स वाई। एक्स की वैल्यू जिस समय हमने 0 ली थी उस समय वाई की वैल्यू आई थी 9.2, तो एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 9.2। ऐसे कैसे, जिस समय वाई की वैल्यू 0 ली थी उस समय वाई की एक्स की वैल्यू क्या आई थी 6.57 आई थी। 6.57 तो मैंने बताया ये 7 है, तो 7 है तो क्या हो जाएगा, एक अंक आगे बढ़ेगा, ये हटाएंगे तो एक आगे बढ़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 6.6 बन जाएगा। तो यानी जिस समय y की वैल्यू 0 ली उस समय x की वैल्यू कितनी आई 6.6 निकल के आ गई। ये चीज समझ में आ गई सबको। यहां तक जो अपन ने सीखा, ये जो कल जैसे सीखा था वैसे वैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, अब बनाते हैं इसी का ग्राफ। अब ग्राफ के लिए हमें पहले यहां सारणी देख लो, हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी चाहिए, इसमें 9.2 चाहिए और 9.2 और 6.6, तो इसमें 9.2 चाहिए और इसमें भी 10 चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा हमें 10 चाहिए। तो 10 तक अपन चल लेते हैं। ग्राफ वो के वो है सेम, जो कल बताया वो के वो चीज सेम होगी। अब अपने को तरीका वही के लेना है कि हमें तो देखो 10 चाहिए, 10 हमारे पास खाने नहीं मिलते, तो 10 खाने नहीं मिलते तो 2-2 का पाड़ा ले लो। अब देखो यहां एक चीज और समझाता हूं, अब एक नई चीज समझाता हूं कि यहां जो ये 10 एक जो खाना है उसके अंदर आपको ये छोटे छोटे 10 खाने मिलते हैं। इस 10 खाने पे भी वैल्यू होती है। जैसे अगर मान लो आप गिनती 1 का लेते हैं, 1 2 3 4 लेते हैं, तो ये छोटा खाना होता है वो 0.1 का बनता है, यानी 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1, फिर वापस 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे करते करते 2, फिर 2 के बाद 2.1, तो यानी ये एक बार तो ऐसे चलता है। लेकिन जब आप 2 का पहाड़ा लोगे तो उस समय 0.2 का बनेगा। 0.2 का कैसे बनेगा, पहला खाना 0.2 का, फिर 0.4 का, फिर 0.6 का, 0.8 का और 0.10 नहीं होते वो 1 बन जाता है। तो 1, फिर 1 जैसे यहां 2 ले लो तो 1 यहां बीचों बीच में आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें खाने पे आ जाएगा 1, फिर 1.2 1.4 1.6 1.8 और 2। अब ये कैसे पता चलता है, तो कुछ नहीं करना, जिसका पहाड़ा लेते हैं उसके अंदर 10 का भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा। जैसे 1 का पहाड़ा लेते हैं तो 1 में 10 का भाग दोगे तो 0.1, यानी खाना जो 0.1 का बनेगा। अगर 2 का पहाड़ा लेते हो 2 में 10 का भाग दे दो, तो 2 में 10 का भाग दोगे तो 0.2, तो यानी ये 0.2 का बनेगा। अगर आप 5 का पहाड़ा लेते हो तो 5 में 10 का भाग दे दो, तो यानी ये बनेगा 0.5 का, तो ये 0.5 का बन जाएगा। अगर आप 10 का पहाड़ा लेते हो तो 10 के अंदर 10 का भाग दे दो तो 1 का बन जाएगा, तो फिर वो 1 2 3 4 5 ऐसे चल जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, पॉइंटों के ऊपर कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो अब अपन जो है हमारा ग्राफ की ओर बना देते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए थी, वो चाहिए थी 10। कितनी चाहिए थी, 10 चाहिए थी। तो अपन ले लेते हैं सबसे पहले खाने पर 2 4 6 8 10 12, ऐसे कैसे -2 -4 -6 -8 और -10 और -12, 1 2 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम प्रोसेस ऊपर की ओर लेते हैं, तो 2 4 6 8 10। देखो एक चीज याद रखना भाई, मेरे पास तो बोर्ड है, थोड़ा बहुत इधर उधर स्लिप हो सकता है और थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कुछ ऐसे पूरा सीधा है अपने पास, पूरे ऑलरेडी बनी हुई है फाइल, लेकिन मान लो कभी कभार थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप जो बनाए वो सही बनाना। ठीक है, -2 -4 -6 -8 और -10। देखो मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे टेढ़े मेढ़े होने का चांस होता है कि बोर्ड है बड़ा। दूसरी चीज, हमारी जो पेंसिल होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो वो इतना बारीकी से काम नहीं कर सकते, क्योंकि बारीकी से काम करने के लिए बारीकी की जरूरत है। और आप भी जब बनाओ ना तो एक चीज ध्यान रखना, पेंसिल जो होती है ना, उस पेंसिल को बड़ी नोक जो होती है वो तिखी रखा करो। जितनी तिखी रहेगी उतना ही हमारा ग्राफ बिल्कुल साफ और सटीक बनेगा। ठीक है ना, जितनी तिखी रहेगी, यानी तिखी रहने से क्या होता है कि जो हमें लाइन है वो बराबर मिलती है, और दूसरा चीज हमारे पॉइंट भी बराबर मिलते हैं, तो उससे हमारा जो आंसर होता है वो सटीक आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा मोटा रख लेते हैं उसको पेंसिल को, फिर बनाते हैं उसमें फिर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, तो आप ध्यान रखें।
यहां तक समझ गए अपन। अब अपन आ जाता है सारणी की वैल्यू इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले था x की वैल्यू 0 थी, उस समय y की वैल्यू 7.1 थी। तो x के तो 0 हो गई, कोई लेना देना नहीं। y पे 7.1 कहां मिलेगा? तो y पे देखो 7 कहां मिलेगा? पहले तो यहाँ 5 खाना है, 2 का पार्ट डालेगा, 2 का अंतर चलेगा। तो 6.2, 6.4, 6.8, 6.4, 6, 6.8 और 7, यहां मिलेगा 7 अपने को। अब 7 और 7.2, पहला खाना तो 7.2 हो जाता है। तो 7.2 का जो खाना है और 7 का जो खाना है लाइन है, उसके बीचों बीच में ले लेंगे। तो 7.1 कहां आएगा? इस 7 के जस्ट ऊपर बीचों बीच में आ जाएगा। तो ये आ गया 7.1 हमारे पास। तो ये हो गया 7.1। फिर दूसरी बार जब y की वैल्यू 0 थी, उस समय x की वैल्यू 10 थी। तो x की वैल्यू 10 ले लो। x की वैल्यू 10 तो हमें साफ साफ नजर आ रही है, ये रही डायरेक्ट। तो ये मिल गई। रूलर की सहायता से मिला देते हैं। तो मिला दो भाई रूलर की सहायता से इसको भी। ठीक है, ये हो गया। मिला देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गई हमारे पास कंप्लीट। तो ये लाइन जो निकल के आ गई, इस लाइन को अपन ने बना दिया। अब दूसरी लाइन बनाते हैं। ऐसे कैसे? दूसरी बार लाइन हमें कहां से प्राप्त होगी? दूसरी बार में 0,9.2। तो सबसे पहले 9.2 को लगाओ। y पर वैल्यू है 9.2, कहां की है? y की वैल्यू 9.2 है। तो y पे लगा दो 9.2। तो ये मिल जाएगा हमें y पर 9.2। y पर 9 कहां मिलेगा? देखो ये x 8 हो गया, 8 के ऊपर बीचों बीच में 9 था, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8 और ये मिल जाएगा 9। ठीक है, अब 9.2 यानी कि जस्ट ऊपर वाला रेखा। तो ये 9.2, तो ये 9.2 मिल गया। फिर दूसरा हमें क्या चाहिए था? दूसरा बिंदु क्या था हमारे पास? 6,6.6,0। तो 0 का तो कोई लेना देना नहीं। x पर 6.6, तो x पर 6.6 कहां मिलेगा? देखो 6.2, 6.4, 6.6। तो यानी यहां जो मिल जाएगा हमें 6.6। इन दोनों को भी मिला देते हैं। तो लाओ रूलर और मिला दो इनको भी। हो गया, इनको मिला दो यहां से यहां तक। ठीक है, ये मिल गई, ये हमारी रेखाएं हो गई। ठीक है, अब देखो ये दोनों आकर कहां पर मिले? लगभग लगभग यहां आकर मिले। कहां आकर मिले? यहां पर आकर मिले। यहां आकर मिले तो देखो क्या हो गया? ये लाइन कौन सी थी? देखो 2 के ऊपर 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और 3, यानी x की वैल्यू तो आ गई यहां पर 3। फिर y की वैल्यू देखो तो 4 के बाद 4.2, 4.6, 4.8, 4.8 और 5, यानी y की वैल्यू आ गई 5। तो यानी हमारे पास जो x और y की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 3,5। ये बिंदु हमें आंसर बता रहा है। अब सारे बिंदुओं को निर्देशित कर देते हैं। सबसे पहले ये जो निर्देशित हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या थी? निर्देशित कर देते हैं सबसे पहले। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो थी वो क्या थी अपने पास? 7, एक बार पीछे से देख के ही लिख देता, फटाफट लिख देंगे। 0,7.1, तो ये हो गया 0,7.1। फिर दूसरी वैल्यू थी हमारे पास, वो थी 10,0, तो ये हो गई हमारे पास 10,0। फिर ये वाली लाइन थी, इसके अंदर वैल्यू हमारे पास थी दूसरे में क्या थी? 0,9.2, तो ये हो गया 0,9.2। और फिर अपना अगला जो बिंदु था वो था 6,6.0, तो ये हो गया हमारे पास 6.6,0। दोनों के ग्राफों के समीकरण लिख देते हैं। पहला समीकरण था 5x + 7y = 50। तो पहला समीकरण आ जाएगा 5x + 7y = 50। दूसरा जो समीकरण हमारे पास था वो था हमारे पास 7x + 5y = 46। तो दूसरे समीकरण में कौन सी लाल वाली थी? तो 7x + 5y = 46।
ये दोनों समीकरण आ गए, सब कुछ आ गया। अब पैमाना लिख देते हैं, तो लिख दो भाई पैमाना, पैमाना यहां लिख दूं मैं, पैमाना, पैमाना लिखोगे तो x अक्ष पर x अक्ष और y अक्ष, तो x अक्ष पर तो अपन ने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर कितना लिया था अपन ने, x अक्ष पर 2 का पहाड़ा लिया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2 इकाई। ऐसे कैसे, y पर कितना लिया था, 2 का पहाड़ा लिया था, तो 2 इकाई। ठीक है, यहां तक अपन ने समझ लिया पूरा कंप्लीट। ये बन गया हमारा ग्राफ, और ये जो हमारा जिस बिंदु पर टकराया वो हमारा क्या हो गया, आंसर। तो 3,5, तो 3,5 जो है वो 3 और 5 अपन ने किसको माना था, यानी x को माना था, पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य y माना था। तो पेंसिल का मूल्य हो गया 3 और y का कलम का मूल्य हो गया 5। तो यहाँ अपने पास जगह है नहीं है, चलो यही लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए और कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गए। तो कल का होमवर्क का जो क्वेश्चन था ये अपन ने क्लियर कर दिया। थोड़ा ग्राफ का है तो थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि ग्राफ को समझना होता है, बनाना होता है, लिखना होता है। तो यहां तक का समझ आ गया। चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, अब बहुत इजी क्वेश्चन है और हमें जो समझना है बहुत ही इजी बेस है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझना है। प्रश्न कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जो मैंने आपको बताए थे, A1A2, B1B2, C1C2, उसकी बात यहाँ हो रही। तो A1A2, B1B2 और C1C2 की तुलना कर हमें ज्ञात करना है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्मों की द्वारा निरूपित रेखाएं, जो ये जो रेखाएं बनेगी, अभी जो समीकरण में रेखाएं बन रही थी वैसी जो रेखाएं होती है वो क्या प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या समपाती होगी। अब ग्राफ नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट बताना है कि वो कैसी होगी। ठीक है, हमें डायरेक्ट बताना, हमें ये नहीं करना है कि अब अपने को ग्राफ बना के बताना है, नहीं बताना है। तो यहां जो 2 समीकरण दे रखे हैं इन दोनों समीकरणों से समझना है। मैंने आपको बताया था जो पहला समीकरण होता है उसमें जो x के साथ होता है वो A1 कहलाता है। जो पहला समीकरण होता है वो क्या कहलाता था, हमारे पास A1 कहलाता था। दूसरा जो x के साथ होता है वो A1 कहलाता है, y के साथ होता है वो B1 कहलाता है, और अचर पद क्या कहलाता है, C1 कहलाता है। ऐसे कैसे, यहां पर भी देखो दूसरा समीकरण हुआ करता था। दूसरे समीकरण में x के साथ वाला A2, y के साथ वाला B2 और अचर पद C2 कहलाता था। ये क्या अपने को क्या बोला कि इनकी तुलना करनी है, A1/A2, B1/B2। तो सबसे पहले अपने को A1/A2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो A1/A2 की वैल्यू निकालो, तो A1/A2 की वैल्यू निकालोगे तो A1 ये रहा, A2 ये रहा, तो क्या हो जाएगा 5/7। तो ये वैल्यू निकल के आ गई 5/7। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, नहीं कट रहा है। ऐसे कैसे निकालो B1/B2 की वैल्यू, B1/B2 की वैल्यू निकालोगे तो देखो B1 की वैल्यू कितनी है, -4 और +6। B2 की वैल्यू +6, इसकी वैल्यू -4, तो -4/-6, 2 के पहाड़े से कट रहा 2/3, तो क्या निकल के आ गया -2/3। अब देखो यहां एक समझने की बात बता रहा हूं बेटा, यहां एक समझने की बात है, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है तो तीसरी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो पहली कंडीशन है लागू हो गई कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों अलग अलग आ गए, देखो एक 5/7 था, दूसरा -2/3 था, अलग अलग है, तो अपन डायरेक्ट यही कह देंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आती तो तीसरे निकालते, नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है और निकालने ही नहीं है अपने को। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए अपन ने पढ़ा था, देखो सबसे पहले बार पढ़ा था, एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं। ये रहा कि जिस समय A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, उस समय रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, संगत होती है और एक हल होता है। जिस समय A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और C1/C2 के बराबर नहीं होता है, उस समय रेखाएं समांतर होती है और असंगत होती है और उसका कोई हल नहीं होता है।
तीसरी कंडीशन थी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1C2 होता है, उस समय रेखाएं समपाती होती है, संगत होती है और अनेक हल होते हैं। तो ये कंडीशन अपने को याद रखनी है। तो अपन चलते हैं, यहां पर हमारे पास जो कंडीशन फॉलो हुई है सबसे पहले वो ये हुई है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और हमें यही पूछा कि वो कैसी होगी, प्रतिच्छेद होगी, समांतर होगी या समपाती होगी। तो अपन लिख देंगे रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। क्या लिख देंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है 9x + 3y + 12 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। बराबर में 0 ऑलरेडी है, वो कि वो तरीका है इसके x वाला A1 B1 C1, ऐसे कैसे A2 B2 C2, यही है। तीनों की वैल्यू से अपन निकालो A1/A2। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो A1/A2। A1/A2 की वैल्यू निकालोगे तो A की वैल्यू है 9, A2 की वैल्यू है 18। तो 9/18, 9 के पार से कट रहा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यानी 1/2। ऐसे कैसे B1 B2 की वैल्यू निकालो। तो B1 B2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगी, B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है 6, तो 3/6, 3 के पारे से काट दो 1/2। ऐसे कैसे C1 C2 की वैल्यू निकालो। C1 C2 की वैल्यू कितनी है, 12/24, तो 12/24, 12 के पारे से काट दो 1/2, तो यानी तीनों वैल्यू बराबर आई। देखो 1/2 आई थी, 1/2 आई, ये दोनों बराबर आई थी, इसलिए ये तीसरी निकाली। तो दोनों बराबर थी, तीसरी निकाली। अब देखा कि तीनों ही बराबर है, तो तीनों ही बराबर है तो लिख दो, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अगर तीनों ही वैल्यू बराबर होती है तो उस समय रेखाएं कैसी होती है, समपाती होती है। तो अपन लिख देंगे इसलिए रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। ठीक है, तो रेखाएं कैसी हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। अगला प्रश्न, अगला है 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2। अब कोई कहेगा सर इसके y के साथ तो कुछ है नहीं। तो y के साथ कुछ नहीं है बेटा, तो एक तो है ना मेरे लाल, ये एक जो होता है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ भगवान हमारे एक है, बहुत है बस, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है एक। तो यानी यहां से वैल्यू पता चल गई, निकाल देते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो सबसे पहले A1 A2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 6/2, तो यानी 6/2, 2 के पार से काट दो 3/1। ऐसे कैसे निकालो B1/B2, B1 B2 की वैल्यू देखो, B1 की वैल्यू -3 है, B2 की वैल्यू -1 है ना। तो B1 B2 की वैल्यू निकालोगे तो -3/-1, सॉरी 3 नहीं -1, तो -1 माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया 3/1। ऐसे कैसे निकालो C1/C2 की वैल्यू। तो C1 C2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर प्लस का 10 और प्लस का 9 है, यानी C1 की वैल्यू +10 है, C2 की वैल्यू प्लस का 9 है, तो 10/9। देखो ये दोनों बराबर थी, ये अलग आ गई, ये वैल्यू कट भी नहीं रही है किसी से, तो यानी ये दोनों तो आ गई हमारे पास बराबर, ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरी बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति कौन सी थी हमारे पास, ये वाली स्थिति बनी हमारे पास। तो लिख दो चूंकि A1 A2 बराबर तो है B1 B2 के, यानी ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये C1 C2 बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपन लिख देंगे ये C1 C2 क्या नहीं है, बराबर नहीं है। जब C1 C2 बराबर नहीं है मेरे भाई, तो यहां क्या हो जाएगा, कौन सी स्थिति लगेगी, रेखाएं समांतर वाली होगी। तो यहां लिख देंगे इसलिए रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया कि रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कंप्लीट। अब देखो अगला आ गया हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन आ गया है
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ तक अपन बहुत है आज के इस लेक्चर के अंदर, इतना ही यहाँ तक सीमित रखते हैं, क्योंकि हमारी घड़ी जो है हमें बताने लगी कि भाई सर समय पूरा हो रहा है। ठीक है, तो समय पूरा हो रहा है, तो कल मिलते हैं अपन अगले प्रश्न के अंदर, तीसरे प्रश्न की शुरुआत करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो आपको पढ़ाया वो आप क्लियर करेंगे और उसको सॉल्व करने के वापस रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।